लेशन का नाम है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन तथा एरीन, हाइलो एरीन, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। बहुत अच्छी टॉपिक है और आसान टॉपिक है। हाइलो एल्केन तथा क्या जानेंगे हम, हाइलो एरीन। लेसन का नाम है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। ये जानने से पहले हम जान लें कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन ऐसा यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो ही लोग मिलकर एक उत्पाद बनाए हो, कोई यौगिक बनाए हो, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। ऐसा यौगिक क्या पढ़ेंगे हम, ऐसा यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब अगर हम इतना कह दें कि जो कार्बन हाइड्रोजन से मिला हुआ हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बहुत प्रकार के होते हैं। उसका वर्गीकरण कैसे पढ़ा जाए? वर्गीकरण पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, वो मेन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हो। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है, इसके लिए आज जानने के लिए बहुत आसान है। ऐसे कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक जिसमें केवल एकल बंध पाया जाए। क्या पाया जाए? एकल बंध। जैसे हम लिखते हैं CH4, C2H6, C4H10। तो इन सबको क्या कहेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध के अलावा दो बंध पाया जाए या फिर क्या पाया जाए, तीन बंध पाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे हम लिखते हैं C2H2 या C2H4, है ना, या हम लिखते हैं C2H2, C2H4, C3H6, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध से बने होते हैं उनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो दो बंध या त्रिक बंध से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम बढ़े आपके क्लास में। तो हाइलो एल्केन की बात कर लें, जो लेशन का नाम है, उसमें दो शब्द है, एक है हाइलो और दूसरा है एल्केन। तो एल्केन को हम सब समझ सकते हैं एल्किल से। एल्केन को किससे समझ सकते हैं, जैसे जो हमें यूज करना है एल्किल से, एल्केन। और दूसरा क्या है, हाइलो। हाइलो क्या होता है, जैसे आपके हम सामने लिख दे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेल्यूरिन। ये ऐसे यौगिक हैं जिनको क्या कहा जाता है, हाइलोजन कहा जाता है। अब अगर हम एक का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे F का, तो बनेगा 1s2, ये रहने दो, वैसे बना दो 2, 8, 2,7, सॉरी, क्या बन जाएगा 2,7। अब देखिए इसके बाद उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 17वें वर्ग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, 17वें में। आपको बता दें कि जिस तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें 10 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ग की संख्या 12, सॉरी 10 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 12 वर्ग मिल जाएगा। इसमें 7 है, 10 जोड़ेंगे 17, तो मतलब जो इसका वर्ग हो जाएगा फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 17वें वर्ग में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, हाइलोजन तत्व कहलाते हैं। इनको एक्स से निरूपित किया जाता है। किससे किया जाता है, एक्स से। इधर हम एल्केन की बात करें
तो संतृप्त का हाइड्रोकार्बन हमारा कोई हो CH4, C2H6, C3H8, इनको कहा जाता है क्या, ये एल्केन ग्रुप के आते हैं। एक कार्बन है और दुगने से तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एल्केन ग्रुप का होगा। आपको आयुर्वेद नाम में पढ़ा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो होगा मेथेन, ये होगा एथेन, ये होगा प्रोपेन। अब ध्यान दीजिएगा, एल्केन से ही क्या बन जाता है, एल्किल। क्या बनता है, एल्किल। जैसे लिखा है CH4, हम इसको संरचना बना दे इस तरीके, CH4। अब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है, समझिएगा, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो जो बचेगा आयन के रूप में। जैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमने लिखा एक कार्बन, उसके पास 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो हो जाएगा आयन के रूप में। तो इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, एल्किल कहा जाता है। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है तो प्राप्त आयनिक समूह क्या कहलाता है, एल्किल कहलाता है। आयनिक समूह क्या कहलाएगा, एल्किल कहलाएगा। ऐसे हम लिखें C2H6, संरचना बाद में आपके सामने थोड़ा और आसान हो जाए, एक और एक दो, HHH, C2H6, ये हमने लिख दिया एक एल्केन। अब यदि यहाँ से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसी अवस्था को क्या कहा जाएगा, एल्किल। अब देखिएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी, इस कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी कम हुई है, इसको पूरा करने के लिए इस वर्ग में से, इन सभी तत्वों में से जो तत्व लिखे छे, कोई भी तत्व आके उसका स्थान ले ले। तो अब कोई भी आ सकता है, तो उसको हमने बताया कि हाइड्रोजन को X से लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख दे X, क्या लिखें, X। तो जब किसी एल्किल से X आके जुड़ जाता है तब जो यौगिक मुझे मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन। जब, सुन लीजिए, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर कोई एक हाइड्रोजन जाके जुड़ता है तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलो एल्केन। ठीक है। अब हाइलो एल्केन अगर एल्किल से बनता है और एल्किल हमारी एल्केन से बनी तो एल्केन के बहुत सारे यौगिक होते हैं, मतलब हमारे हाइलो एल्केन भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते होंगे। तो हाइलो एल्केन का वर्गीकरण आज को हम बता दें, 2 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है और आसान भी है। ठीक है, हाइलो एल्केन को वर्गीकृत यदि हम करें, हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, तो हाइलो एल्केन को आपको हम बताएं कि जो हमारी एल्किल होती है उसको R से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, R से। तो जो हाइलो एल्केन होगा, एल्किल को R से लिखे, हाइड्रोजन को X से। तो जो हाइलो RX कहीं लिखा है उसका मतलब क्या लिखा, हाइलो एल्केन लिखा है। हाइलो एल्केन को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक ऐसा जिसमें हमारा केवल X क्या हो, परिवर्तित हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर कैसे हो सकता है, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 Cl, इसमें एक Cl लिखा है, हमने दूसरा यौगिक लिख दिया CH3 CH Cl2, तीसरा लिख दिया हमने CH3 Cl3। हमने क्या किया कि इसके यहाँ पर CH3 रहा होगा, एक H हटा, एक Cl आया, एक H और हटा, एक Cl और आ गया, एक वो भी Cl, तीनों H हट गए, 3 Cl हो गए। इसी प्रकार यदि यहाँ से भी हम H हटाएं तो हो सकता है CH2 Cl CCl3, और एक H हटाएंगे, एक Cl और हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि X की संख्या जब बढ़ रही हो, यानी Cl को यदि हम X कर दें तो क्या हो जाएगा, जहां पर X की संख्या क्या हो रही हो, बढ़ रही हो। तो X की संख्या बढ़ने के आधार पर जब एक X कहीं पर होगा, कितने X होंगे, एक X, तो उसको कहा जाता है मोनोहाइलो एल्केन। क्या कहा जाएगा, मोनोहाइलो एल्केन। जब X की संख्या 2 होगी तो क्या कहा जाएगा, डाईहाइलो एल्केन। X की संख्या 3 होगी तो क्या कहा जाएगा, ट्राईहाइलो एल्केन। 1 होगा तो मोनोहाइलो, 2 होगा तो डाईहाइलो, 3 होगा तो ट्राईहाइलो। जब 3 से ज्यादा होंगे तो नंबरिंग नहीं किया जाता, क्योंकि कार्बन ज्यादा हो जाएंगे तो उसको कह दिया जाता है पॉली
हाइलो एल्केन, पॉलीहाइलो एल्केन। तो हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर जो हमारे हाइलो एल्केन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मोनोहाइलो एल्केन, डाईहाइलो एल्केन, ट्राईहाइलो एल्केन और पॉलीहाइलो एल्केन। आपके सामने समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब हम बात कर लें दूसरा जो हमने बताया था एल्किल के आधार पर। किसके आधार पर? एल्किल के आधार पर। जैसे देखिएगा हमने लिख दिया CH3, ये पहला हुआ। दूसरा क्या है? एल्किल के आधार पर हमने लिखा क्या? CH3 CH2X, एक तो X है, ठीक है। अब दूसरा H हटा के वहां पर एक एल्किल मतलब एक CH3 और के जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। एक यौगिक हमने क्या लिखा? CH3 CH2X। दूसरा हमने क्या लिखा? CH3 CH। यहाँ पर H2 था, यहाँ H हमने एक करते, एक X और एक X आके और बढ़ गया, सॉरी एक X H के स्थान पर आ गया CH3। ऐसे एक और हम लिखें तो हो सकता है CH3, ये भी H हटा दें, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और X, ये हो सकता है। तो इसके आधार पर क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये वाला X है वो इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन के पास एक कार्बन और है, तो हम इसको कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। यहाँ पर हमारा ये वाला X इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन के पास एक और एक 2 कार्बन है, तो इसको कहा जाएगा 2 डिग्री। क्या कहा जाएगा? 2 डिग्री। अगले में देखें जो हमारा हाइड्रोजन यानी क्रियात्मक समूह है वो इस कार्बन से जुड़ा है और इसके पास 1 2 3 कार्बन है, तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि हमने जो पहला वाला पढ़ा था उसमें X की संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। X की संख्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इसमें क्या है? X की संख्या तो सब में एक एक ही है, लेकिन CH3 की संख्या, एक CH3 इसमें था, इसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 हो गया। अगले वाले में एक यहाँ और एक 3 हो रही है। तो एल्किल के आधार पर जो हमारे हाइलो एल्केन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री जिसको कहा जाता है प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, जहां पर 2 डिग्री यानी जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह कोई भी हो, यहाँ पर X की हम बात कर रहे हैं, X जुड़ा है, उसके साथ 2 अन्य कार्बन और भी जुड़े हैं, तो उसको कहा जाएगा द्वितीयक एल्किल हाइलाइड। और जहां पर क्रियात्मक समूह जिससे कार्बन से जुड़ा होगा उसके पास 1 2 3 कार्बन होगा, उसको कहा जाएगा तृतीयक एल्किल हाइलाइड। फिर से एक बात सुन लीजिए, हमने क्या कहा? हाइड्रोजन के आधार पर 4 प्रकार के, मोनोहाइलो, डाईहाइलो, ट्राईहाइलो और पॉलीहाइलो एल्केन। फिर हमने कहा दूसरा एल्किल के आधार पर जहां CH3 की संख्या यानी R की संख्या बढ़ रही हो या घट रही हो, तो उसके आधार पर 3 प्रकार के। 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, 2 डिग्री द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, 3 डिग्री तृतीयक एल्किल हाइलाइड। ठीक है, चाहे कह दिया जाए 1 डिग्री हाइलाइड मतलब प्राथमिक एल्किल हाइलाइड हम कह रहे हैं, चाहे कह दिया जाए 2 डिग्री हाइलो एल्केन तो हम कह रहे हैं द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, और यदि हम कहते हैं 3 डिग्री हाइलो एल्केन तो उसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? तृतीयक एल्किल हाइलाइड कह रहे हैं। इसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी। इसी चीज को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा प्राइमरी। जहां 2 डिग्री होगा उसको कहा जाएगा सेकेंडरी, और जहां 3 डिग्री होगा वहां कहा जाएगा टर्सरी। प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड, टर्सरी एल्किल हाइलाइड, 3 नाम हमने बता दिया। अलग अलग नाम से कहा जाएगा, एक ही है। चाहे कहा जाए प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, चाहे कहा जाए 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, और चाहे कहा जाए प्राइमरी, ठीक है, एल्किल हाइलाइड। ऐसे दूसरा हमने क्या कहा? चाहे कहा जाए 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, चाहे कह दिया जाए द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, और चाहे कह दिया जाए सेकेंडरी हाइलो एल्केन। इसी प्रकार चाहे कहा जाए तृतीयक एल्किल हाइलाइड, चाहे कहा जाए 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, और चाहे कहा जाए टर्सरी एल्किल हाइलाइड। ये है एल्किल हाइलाइड यानी हाइलो एल्केन के आधार पर हमने बताया एल्किल हाइलाइड तथा उसका वर्गीकरण। अगली वीडियो में हम आपको हाइलो एरिन बताएंगे और इसमें बताएंगे एल्किल हाइलाइड और कितने प्रकार के स्थान के आधार पर और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।